सबसे पहले मुस्तफा कमाल साहब, ये जो हालिया मुलाकातें हुई उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान से, उस हवाले से अपनी जो असेसमेंट है अपनी पार्टी क़यादत के सामने रख रहे हैं, सुनिए। करते करते उनके कई दौर हो चुके थे, फिर हमें रात में खुद ही शहर बुलाया गया मीटिंग करने के लिए पीएमएलएन वालों से। वो उस 40-45 मीटिंग हुई हमारी, उन्होंने कहा कि आपके पास अभी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी वालों से मिलना है। तो हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से? उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है हमारे लिख के बावजूद से। दो चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है हमारा, सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, पीएमएलएन कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जारी। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताई, ये वाली बात बताई हमें। दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो एमक्यूएम को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी का ये करार है कि भाई एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। ये दो बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। जनाब यार, इसका जो बुनियादी नुक्ता है इसके अंदर वो बात कर रहे हैं, बता रहे हैं अपनी पार्टी की आदत को कि वो कह रहे हैं कि सानू तो आड़ी जरूरत कोई नहीं है, आपने आना है 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आना ना आए, आपकी तो सारी की सारी जो सीटें हैं वो जाली है, जाली मैंडेट है। इसके ऊपर फिर जो है जाहिर है जब ये ऑडियो वीडियो चलना शुरू होगी मीडिया के ऊपर, तो मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी। ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में कई पे दर पे पीएमएलएन से हमारी कई मीटिंग्स हुई। इतवार वाले दिन मैं जो है राब्ता कमेटी के ऑफिस में बैठकर मैं उनको ब्रीफ कर रहा हूँ कि उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या बातें हुई। तो उसमें ये बता रहा हूँ कि पीएमएलएन के दोस्तों से जब हमने ये बात की कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से कैसी रही, तो पीएमएलएन के दोस्तों ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के मिलने के बाद एमक्यूएम की जरूरत नहीं, हमारे नंबर पूरे हैं। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन वालों को कह रही है कि एमक्यूएम का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, एमक्यूएम का मैंडेट जाली मैंडेट है। ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है। इस ऑडियो लीक के जरिए हमें उस पर्सनैलिटी का पता चल गया कि जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। चलें, अच्छा ये भी बड़ा अच्छा हुआ कि पता चल गया कि आपके खिलाफ कौन काम कर रहे हैं इनके मालूम को। कामरान टिसोरी साहब उसके बाद आए, वो भी इस तरह की जो पार्टी मीटिंग है वहां पे बता रहे हैं जनाब आला हमें को वेलकम नहीं किया जा रहा, हमें को खुश आमदेद नहीं कहा जा रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से। जो कुछ भी आज मैंडेट के साथ नशर हुआ है और कोई कह रहा है फेक है, कोई कह रहा है कि दिया हुआ है, तो उसकी वजह भी आप ही लोग हैं। तो पीटीआई के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे, आप दोनों लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने आगे आके 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दी। हमें मैंडेट मिला ही है जिस तरह औरों को मिला है। हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एससीपी पार्टी मौजूद है, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है। तो रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले हैं। जनाब अला ज़ाहिर है इसके ऊपर फिर गवर्नरशिप की भी बात हुई, उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। राफे हुसैन साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट स्पेशल कराची से हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं ये ऑडियो वीडियो लीक्स एमकेएम वालों ने खुद रिलीज करवाई हैं या फिर उनके दुश्मनों ने ये बाहर निकाली हैं, वजह क्या बनी है? क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, लग ऐसी रहा है कि वो खुद जो है बताना चाह रहे हैं कि जनाब आला हमारे साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हाथ कर रहे हैं। राफे बहुत शुक्रिया। एमकेएम चले जो बयान उनका सामने आ गया मुस्तफा कमाल साहब का कि जी मैंने इस वजह से ये बात की, वर्ड ऑफ माउथ क्या है राफे पार्टी के अंदर? जब ये ऑडियो वीडियो लीक्स हमारे सामने आई, मीडिया के ऊपर चली, तो पार्टी के अंदर अब डिस्कशन क्या चल रही है? बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इस वक्त एमक्यूएम को सोचने की जरूरत है कि उनकी सफों में ऐसे लोग हैं जो उनकी ऑडियो लीक कर रहे हैं। जाहिर बात है एक बंद कमरे में इजलास हो रहा है और उस इजलास में राब्ता कमेटी के अरकान के अलावा कोई नहीं बैठा हुआ, तो वहां से ये खबर, ये ऑडियो लीक होती है और फिर सोशल मीडिया की जीनत बन जाती है। तो मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी ऑडियो में आपने खुद सुनाया भी कि उन्होंने एतराफ किया कि ये हमारे अंदर कुछ एमक्यूएम लंदन के लोग बैठे हुए हैं जो कि ये ऑडियो लीक कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे जराये ये बताते हैं कि अभी तक उस की निशानदेही नहीं हो पा रही है कि किसने ये ऑडियो लीक की, कौन है वो शख्स जो कि अंदर बैठ के एमक्यूएम की ही चीजों को बाहर लीक आउट कर रहा है और उसको सोशल मीडिया पे लेके आ रहा है।
تو کہنے کو تو مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کی نشاندہی ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک ڈھونڈا ہی جا رہا ہے کہ وہ شخص ہے کون اور کس کے موبائل سے یہ چیز باہر گئی ہے. اندر جیسے آپ نے پوچھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں ایم کیو ایم کے اندر، تو ایم کیو ایم کے اندر ابھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جو رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں ان کی زیادہ تر کی یہی رائے ہے کہ اگر نون لیگ ان کو ان کی مرضی کی چیزیں نہیں دے رہی ہے، جیسے پیپلز پارٹی نے تمام آئینی عہدے لے لیے بات کر کے، اگر ایم کیو ایم کی بات نہیں مانی جا رہی ہے تو پھر ایم کیو ایم کو اپوزیشن کی بینچوں پر جا کر بیٹھنا چاہیے، اور یہ فیصلہ اسپیکر اور وزیر اعظم کے انتخاب سے پہلے کرنا ہے. یہ رابطہ کمیٹی کے اراکین کی رائے ہے. تو اس پر اس وقت دو رائے ہیں. ایک طرف جب الیکشن نہیں ہوئے تھے یا ریزلٹ آ رہے تھے تو اس وقت ایم کیو ایم کا یہ موقف تھا کہ ہم میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم بینچیں بجانے نہیں آئے ہیں، ہمیں سرو کرنا ہے، ہم باراتیں لے کے کراچی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب کیونکہ جب دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کا رویہ بھی ان کے ساتھ وہ نہیں رہا اور پیپلز پارٹی کے ان کے مطابق کہ پیپلز پارٹی کے نون لیگ کو یہ زور دے رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد نہیں رکھا جائے، تو اس کے بعد اب رائے چینج ہونا شروع ہو رہی ہے اور کئی اراکین یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اپوزیشن کی طرف جانا چاہیے، حکومت بنانے کے بعد کوئی باتیں نہیں لینی چاہیے، نہ ہی کابینہ کا حصہ ہونا چاہیے. تو ایک طرف تو یہ رائے چل رہی ہے. اب آج کیونکہ اتحادی جماعتوں کا ایک عشائیہ بھی ہے، اس میں ایم کیو ایم کے لوگ بھی میٹنگ میں شریک ہوں گے. اس عشائیے میں آج بات چیت ہوگی، شہباز شریف سے ملاقات ہے، تو آج بالکل صحیح ہے کہ آج کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ ایم کیو ایم کس طرف جا رہی ہے. بہت شکریہ رافع حسین. حیدر نقوی صاحب، میں آپ کے اوپر آنے سے پہلے جو ٹسوری صاحب نے ایک اور بات کی کہ جو ہماری فرمائش ہے، خواہش ہے کہ ہمیں گورنرشپ دے دی جائے، وہ بھی نہیں ہمیں مل رہی. فیصلہ ظاہر رابطہ کمیٹی نے، خالد بھائی نے، ہم سب نے مل کے کرنا ہے. پریشر ان کا صرف ایک ہے، وہ یہ پیپلز پارٹی ان کو یہ پریشر کر رہی ہے کہ جس سندھ کی گورنرشپ ہے وہ ایم کیو ایم کو نہ ہو، وہ بھی تو وہ نام ہو جو وہ ان میں ڈال رہے ہیں. اور ایک نام انہوں نے خالد بھائی کو دیا بھی ہے، چاہے گورنرشپ ہو اس کا فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان کی، اس کی رابطہ کمیٹی ہے، ایک اسٹیشن پہ نام نہیں ہو.